आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी। वहां 5 लोगों की हत्या हुई, उन पर गोलियां चली, उनकी मौत हो गई। उसके बाद से भी विवाद अभी तक खत्म नहीं हुए। प्रशासन लगातार जामा मस्जिद संभल के आसपास रहती है। वहीं पर अब तो खबर ये सामने आई है कि बाज़ाब्ता उसी मस्जिद के पास थाने का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर अब पुलिस चौकी लगेगी, पुलिस प्रशासन के लोग हमेशा रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये बात कही पहले कि हुकूमत जो है वो अक्सर मुस्लिम इलाकों में दो ही चीज़ों का निर्माण कराती है। निर्माण पहला ये कि या तो वो थाना बनाती है या शराब खाना बनवाती है। इसके अलावा कोई विकास का काम ये लोग मुस्लिम क्षेत्र में नहीं करते हैं। अब इन आरोपों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस जगह थाने का निर्माण किया जा रहा है वो ज़मीन वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन पर किसी थाने का निर्माण करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। वक्फ की ज़मीन पर थाने का निर्माण किया जा रहा है, ये एक बड़ा आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। उन्होंने वीडियोस के साथ कुछ तस्वीर साझा किए हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसके ज़रिए उन्होंने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है कि कैसे संभल में एक ऐसा काम किया जा रहा है जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात कही कि चूंकि जो वहाँ पर मस्जिद है वो आज की मस्जिद नहीं है, वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, ऐतिहासिक धरोहर है। इस हिसाब से भी वहाँ पर आसपास में इस तरीके का निर्माण किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। क्या कुछ बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, सबसे पहले उसे समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। वक्फ की ज़मीन पर पुलिस चौकी बनाना गैर कानूनी है, ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है। उन्होंने बाज़ाब्ता यह वक्फ नंबर 39A के कागजात हैं मुरादाबाद में और यहाँ उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कानून का कोई एहतराम नहीं है। ये कागजात साझा किए गए हैं जिसके मुताबिक ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस जगह पर यह निर्माण किया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। यकीनन अगर ये जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन साझा किए गए हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस ज़मीन पर जो है वो अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश जो है वो थाने का निर्माण करा रही है संभल में, वो पूरी तरीके से गलत है। वो वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन का इस्तेमाल आप थाने के निर्माण के लिए नहीं कर सकते। हम आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए कुछ और बातें बताने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन पर है जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम, देखिए एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी जब ये बात बताता है तो लोगों को समझना चाहिए। ये लिखते हैं कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। उन्होंने और भी कुछ कागजात जो है वो मुहैया करवाए हैं जो देखने से मालूम पड़ता है कि इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दी गई है कि कैसे ये जो ज़मीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसे जानबूझ करके ऐसे दिखाने की कोशिशें की गई है कि ये ज़मीन जो है हुकूमत की है और हुकूमत ने बड़ी आसानी से वहाँ पर थाने का निर्माण कर दिया है। वक्फ की ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में की जा सकती है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो हालात हैं उसकी बेहतरी के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन थाने का निर्माण सरकारी ज़मीन के अलावा ऐसी जगहों पर करना कानूनी तौर पर भी गलत है। ये बात कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बताने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुल्क में वक्फ को ही टारगेट पर लिया गया है वहाँ पर अगर अभी ये हाल है तो आने वाले वक्त में अगर वक्फ संशोधन बिल को पास कर लिया जाता है और कानून बना लिया जाता है तब क्या हालात बनेंगे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।